जनसुराज के पार्टी कार्यालय बेतिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में आदरणीय प्रशांत किशोर जी द्वारा बिहार बदलाव रैली का एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार की जर्जर शिक्षा व्यवस्था, लगातार बिहार में हो रहे पेपर लीक, बिहार की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था एवं बिहार के युवाओं के जो हकमारी हो रही है, जो डोमिसाइल नीति को हटाकर बिहार सरकार वर्तमान जो है दूसरे राज्यों के छात्रों को लगातार बहाली में नियुक्तियों में भर रही है और बिहार के युवाएं जो है पलायन के लिए मजबूर है, दूसरे राज्यों में ट्रेन भर भर के बोरे की तरह जा रहे हैं। उन सभी के खिलाफ जो है उससे निजात दिलाने के लिए जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 अप्रैल को पटना में विशाल जनसभा कर रहे हैं। मैं चंपारण वासियों को आप सभी के चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो लोग भी बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार की बदहाली से निजात दिलाने के लिए समर्पित है, जो चाहत रखते हैं, वो सभी पटना में उपस्थित होकर 11 अप्रैल को इस जनसभा को सफल बनाएं और बिहार की व्यवस्था बदलने में अपनी भागीदारी दें। इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे द्वारा किया गया है। मैं जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता इंजीनियर सिकंदर चंद्रा। कटेंगे और बैलेंस चेक करने पे 7 रुपया कटेंगे, तो क्या ये गरीबों के पॉकेट में सेंधमारी करने का तैयारी तो नहीं कर रही? 100% जितने सत्ताधारियों ने, वो पक्ष रहा हो या विपक्ष रहा, यदि पूरी इतिहास को उठाकर पढ़िए, आज अंग्रेजों की नीतियों को पढ़िए और वर्तमान सरकार की नीतियों को पढ़िए तो सेम है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ बिहार की सत्ता एक चोरों से ट्रांसफर हुआ और भारत के दूसरे चोरों के हाथ में ट्रांसफर हुआ। अंग्रेज भी फूट डालो राज करो की नीति पे शासन किया भारत में, और भारत और बिहार के नेताओं ने भी बिहार के और भारत के जनता को फूट डालो और राज करो की नीति पे ही शासन कर रहा है। तो अंग्रेज और हमारे वर्तमान नेताओं में अंतर कहाँ है? और इसका सबसे बड़ी दोषी हमारे जनता भी रहे कि उन्होंने जाति और धर्म में उलझे रहा, 5 केजी अनाज में उलझे रहा। उसी का परिणाम है जब फ्री का अनाज खिलाकर लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। क्योंकि अंग्रेजों का कहानी हम लोगों ने पढ़ा है कि अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया तो उन्होंने एक नारा दिया था कि ले हिंग बैसाख करारी, जैसा तोर खाकर पाई वैसा मोरे हिंग। और नरेंद्र मोदी ने भी वही काम किया कि कोरोना काल में फ्री में अनाज खिलाने का जो आदत डाला, आज ऐसा परिस्थिति हो गया कि लोग, गरीब लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहता है, अनाज फ्री के मिल ही जाता है, 200 रुपया 300 कमा लेते हैं, सब्जी का काम चल ही जाता है। उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट न इनडायरेक्ट रूप से पहले तो लोगों को डिजिटल का ज्ञान दे दिया गया। जैसे देख लीजिए जियो ने किया। जियो ने क्या किया? सरकार की मिली भगत थी, बीएसएनएल को डुबाने में सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है। आखिर जियो को बढ़ावा दिया गया और बीएसएनएल को डुबा दिया गया, गवर्नमेंट सिस्टम को डुबा दिया गया। और जियो ने क्या किया? पहले मोबाइल चलाने के लोगों को आदत डाला गया, क्योंकि लोग जो है मात्र 5 से 7% लोग ही डिजिटल ज्ञान रखे थे। फ्री में मोबाइल थमाकर एक अनपढ़ को भी यूट्यूब चलाने का और फेसबुक चलाने का ज्ञान जब दे दिया गया, आज देख लीजिए किस रेट से लिया जा रहा है। एक गरीब परिवार के लोग जो है भले 2 टाइम का खाना नहीं बनेगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे, लेकिन 20,000 का मोबाइल खरीदाएगा, 500 रुपया का रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन बच्चे आज भले नून रोटी खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। तो यही अंग्रेजों की नीति पे केंद्र सरकार ने काम किया और गरीबों को फिर से बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेलने का काम किया है।